My dear students, welcome again the online portals of Tawhid International Academy. Today we learn Science Class 4 Chapter number 2 and today topic is teeth and digestion. Teeth means दांत, हमारे जो दांत होते हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे और डाइजेशन मीन्स जो हमारा पाचन तंत्र होता है उसके बारे में जानेंगे कि हमारे जो भोजन का पाचन होता है वो कैसे होता है, वो कौन से प्रोसेस जो है जिसके कारण ये होता है। तो सबसे पहले हम लोग जो है जानेंगे कि टीथ का जो स्ट्रक्चर है, इस टीथ के स्ट्रक्चर में जो है कौन कौन से जो है आपके नेम है, इनके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं टीथ के। तो सबसे पहले इसे हम लोग रूट बोलते हैं, जो दांत का सबसे निचला वाला हिस्सा होता है उसे हम लोग रूट बोलते हैं। इसके बगल में जो हिस्से आपको ये दिखाई दे रहे हैं जो उसे हम लोग नेक बोलते हैं। ये सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसे हम लोग क्राउन बोलते हैं, और जो सफेद वाला हिस्सा होता है उसे इनेमल बोलते हैं दांत का, और जो अंदर दांत के बीच वाले हिस्से होते हैं उसे हम लोग डेंटाइन बोलते हैं, और जो गूदेदार जो है ये भाग दिखाई दे रहा है हम लोग उसे पल्प के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपने दांतों के जो वर्क होते हैं, दांत का कौन कौन सा जो है वर्क होता है, कौन कौन सा जो है इसका काम है, क्या क्या ये जो है हमारे लिए करते हैं जो टीथ हैं। तो टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर माउथ, ये हमारे मुंह की बहुत सबसे जो है इंपॉर्टेंट पार्ट है। दे गिव प्रॉपर शेप टू द फेस, यह हमारे शेप को, हमारा जो शेप है इसको जो है ये क्या करता है, प्रॉपर जो है एक खास जो है आकृति देता है। दे ऑल्सो हेल्प्स अस टू स्पीक क्लियरली, और दांत जो है हमें बोलने में जो है क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। टू सेट्स ऑफ टीथ, टीथ के जो है दो सेट होते हैं। कौन कौन से दो सेट होते हैं? पहला जो होता है टेम्पोररी टीथ और दूसरा होता है परमानेंट टीथ। टेम्पोररी टीथ मीन्स जो है जब हम बच्चे होते हैं तो कुछ ऐसे टीथ होते हैं जो आपको जो है आफ्टर यानी कि जो चाइल्ड्स जो हम लोग ग्रो करते हैं तो उस समय जो टीथ हमें निकलते हैं, हमारे लिए जो निकलते हैं वो होते हैं मिल्क टीथ या टेम्पोररी टीथ। और उसके बाद जो है यानी कि जब 6 इयर्स और 7 इयर्स के जब बच्चे हो जाते हैं उसके बाद जो टीथ निकलते हैं वो होते हैं परमानेंट टीथ। तो उनके बारे में हम लोग जानेंगे। करा ए न्यू बॉर्न बेबी है नो टीथ, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके पास में जो है एक भी टीथ नहीं होता है। शी कट्स हर फर्स्ट टूथ when she is about 6 months old, उसके पास में जो है पहला दांत कब निकलता है, जब वो 6 महीने का होता है। by the time she is 2.5 years old she has 20 teeth, these are called milk teeth। और जैसे ही जो है 2 या 2.5 वर्ष का होता है तो उसकी जो है कुछ दांतें निकल जाती हैं, उस जिसमें जो उनके नंबर्स होते हैं, कितने नंबर्स होते हैं, 20 टीथ निकलते हैं, और these are called टेम्पोररी टीथ। उन्हें हम लोग न्यू बॉर्न बेबी टीथ या मिल्क टीथ या उसे हम लोग टेम्पोररी टीथ बोलते हैं। बिटवीन द एजेस ऑफ 6 and 12 द मिल्क टीथ फॉल आउट एंड बाय वन एंड न्यू वंस ग्रो इन देयर प्लेस, यानी कि धीरे धीरे जो है जैसे जैसे बेबी जो है ग्रो करता है 6 और 7 इयर्स के होते हैं वो सारे जो मिल्क टीथ होते हैं वो फॉल कर जाते हैं, गिर जाते हैं, और धीरे धीरे उनकी जगह पे जो है क्या होते हैं, नए जो है टीथ होते हैं बर्न होते हैं। These new sets consist of 32 teeth, 16 in upper jaw and 16 in lower jaw। और ये कितने नंबर्स के होते हैं, ये 32 होते हैं। जो हमारे टोटल टीथ होते हैं कितने होते हैं, 32 होते हैं। ऊपर के जबड़े में 16 और नीचे के जबड़े में 16। These are called permanent teeth, यानी कि जब 7 और 8 ईयर के ओल्ड के बाद जो है जो टीथ निकलते हैं वो कौन से टीथ होते हैं, परमानेंट टीथ होते हैं। तो जो हमारे टीथ हो गए वो कितने हो गए, टेम्पोररी टीथ हो गए और परमानेंट टीथ हो गए। काइंड्स ऑफ टीथ, टीथ जो है कितने प्रकार के होते हैं, जो ये टीथ हमारे वो दिखाई दे रहे हैं इसमें जो है टाइप्स इनके भी जो है अलग अलग टीथ होते हैं, और सबका जो है वर्क जो है अलग होता है। कटिंग का काम दूसरा करते हैं, फिशिंग का काम दूसरा करते हैं, च्यूइंग का काम दूसरा करते हैं। द शार्प फ्लैट टीथ इन द फ्रंट आर फॉर बाइटिंग कटिंग, दे आर कॉल्ड इंसिसर, जो काटने का काम करते हैं, और वे क्या कहलाते हैं, इंसिसर कहलाते हैं। जो फ्रंट टीथ होते हैं जो काटने का काम करते हैं, दीज आर कॉल्ड इंसिसर, उन्हें हम लोग इंसिसर के नाम से जानते हैं। वी हैव 4 इंसिसर इन ईच जॉ, जितने भी जबड़े होते हैं यानी कि हमारे निचले जबड़े में 4 और ऊपरी जबड़े में भी जो है 4 टीथ होते हैं, इंसिसर होते हैं। ऑन ईच साइड ऑफ द इंसिसर इज वन पॉइंटेड टूथ कॉल्ड कैनिंग, यानी कि जितने भी प्रत्येक
साइड में जो है इंसिजर होते हैं और इंसिजर में जो है एक वन पॉइंटेड टीथ होते हैं, टूथ होता है जिसे हम लोग कैरी करते हैं। दे आर टीयरिंग टीथ, जो क्या काम करता है, फाड़ने का काम करता है, भोजन को जो है फाड़ने का काम करता है। वो ऑन ईच साइड आफ्टर द कैरी देयर आर टू फ्लैट बोर्ड टीथ कॉल्ड प्रीमोलर्स, दीज आर ग्राइंडिंग टीथ। इसके बाद जो है ग्राइंडिंग टीथ यानी कि पीसने वाले भोजन, जो पीसने का काम करते हैं, भोजन को जो है चबाने का काम करते हैं, दीज आर कॉल्ड प्रीमोलर्स। नेक्स्ट द प्रीमोलर्स आर दीज मोलर्स ऑन ईच साइड्स ऑफ द जॉ, दीज आल्सो हेल्प्स इन ग्रेडिंग फूड। और उसके बाद जो है मोलर्स होते हैं। प्रीमोलर्स के बाद क्या होते हैं, मोलर्स होते हैं। और ये कैसे टीथ होते हैं, ये जो है भोजन को ग्राइंडिंग का काम करते हैं, ये जो है पीसने का काम करते हैं। स्ट्रक्चर्स ऑफ टीथ, ये आपका स्ट्रक्चर्स ऑफ टीथ यहाँ पे दिखाया गया है। स्ट्रक्चर्स ऑफ टीथ में जो सब सफेद वाला भाग होता है एनिमल्स बोला जाता है, उसके अंदर वाले भाग को डेंटाइल्स बोलते हैं, और सबसे ऊपर वाले भाग को हम लोग क्राउन बोलते हैं। जो इसके बगल में जो मांस वाला भाग होता है उसे नेक बोलते हैं। जो अंदर का मांसल एरिया होता है उसे हम लोग पल्प बोलते हैं, और सबसे नीचे वाले भाग को हम लोग रूट बोलते हैं। केयर ऑफ टीथ, हम अपने दांतों का जो है केयर कैसे करते हैं, कैसे जो है हम अपने जो दांत होते हैं उनका जो हम लोग केयर करेंगे। तो प्रॉपर केयर ऑफ टीथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन वी ईट टीनी बिट्स ऑफ फूड्स गेट स्टक इन स्पेस बिटवीन आवर टीथ, वी नीड टू क्लीन देम आउट, अदरवाइज जर्म्स ब्रीड देयर एंड फ्रॉम ए स्टिकी येलो लेयर कॉल्ड प्लीक्यू। यानी कि जब हम लोग भोजन करते हैं तो उस भोजन के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं वो हमारे दांत में जो स्पेस होते हैं उनमें जाके फंस जाते हैं। तो इसीलिए हमें जो है उन्हें ब्रश करना चाहिए। दिन में जो है वन डे जो है ट्वाइस ए डे, यानी कि 2 बार जो है हम लोग को अपने दांतों को जो है साफ सुथरा करना चाहिए। नहीं तो वो हमारे दांतों में क्या हो जाते हैं, वे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जो दांत भोजन जो सड़ता है वो हमारे लिए क्या करता है, वो प्लेक्यू का काम करता है, यानी कि उसमें जो है जर्म्स लग जाते हैं। वे टू प्रोटेक्ट योर टीथ, कैसे जो है हम लोग अपने कौन कौन से वे हैं जिससे जो है अपने भोजन को जो है अपने जो दांतों को जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ब्रश योर टीथ एटलीस्ट ट्वाइस ए डे, एक दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। वंस इन द मॉर्निंग एंड वंस बिफोर द गोइंग टू बेड, यानी कि एक सुबह ब्रश करना चाहिए और दूसरा सोने से पहले करना चाहिए। यू मस्ट ईट स्लैग्स, फ्रूट्स एंड नट्स दैट विल मेक योर टीथ स्ट्रॉन्ग। कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे खाने से हमारे दांत जो है मजबूत होते हैं। कौन कौन से, सलाद हो गए, फल हो गए, नट्स हो गए। डू नॉट ईट टू मेनी चॉकलेट्स एंड स्वीट्स, ज्यादा मात्रा में जो है चॉकलेट या चीनी जो है नहीं खाने चाहिए। शुगर्स नहीं खाने चाहिए, मिठाई नहीं खाने चाहिए। शुगर पेशेंट्स इन दे में कॉज टूथ डीके, यानी कि शुगर्स जो है प्रेजेंट्स इन द देम कॉज टूथ डीके, यानी कि दांत जो है क्या करना चाहिए, ज्यादा जो है चीनी की मात्रा जो है दांतों को क्या करता है, वो रोगी बना देता है। वॉश योर राइन्स योर माउथ एवरी टाइम आफ्टर ईटिंग फूड, स्पेशली चॉकलेट्स एंड स्वीट मीट्स, यानी कि मीठा खाने से के बाद जो हम क्या करना चाहिए, दांतों को जो है राइन्स को जो है साफ करना चाहिए। यू शुड ड्रिंक इनफ मिल्क, मिल्क कंटेन्स कैल्शियम दैट मेक योर टीथ स्ट्रॉन्ग, हमें जो है ज्यादा मात्रा में कैल्शियम वाला दूध पीना चाहिए, जिस जो दूध यानी कि हमारे दांतों के लिए जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। गेट योर टीथ चेक बाय ए डेंटिस्ट एटलीस्ट ट्वाइस ए ईयर, एक वर्ष में कम से कम 2 बार जो अपने दांतों को डेंटिस्ट से दिखाना चाहिए। नेक्स्ट आपका टॉपिक है डाइजेशन। डाइजेशन मीन्स पाचन, कैसे जो है हमारा भोजन का जो है पाचन होता है। तो इसी में जो है ये हमारा जो आपको ऑर्गन्स दिखाई दे रहे हैं, इसी में जो है हमारे पाचन का जो है प्रोसेस होता है। हमारा भोजन जो है इसी में जाकर के पचता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि डाइजेशन होता क्या है। फूड सेटिस्फाइज आवर हंगर, द फूड दैट वी ईट इज डायरेक्टली यूज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी, इट इज ब्रोकन इनटू अ सिंपलर फॉर्म, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फूड इनटू अ सिंपल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। डाइजेशन मीन्स कि द प्रोसेस ऑफ फूड इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें जो भोजन के जो है कण जो है छोटे छोटे टुकड़ों में जो है डिवाइड हो जाते हैं, दिस इज कॉल्ड डाइजेशन। उसमें भोजन जो है छोटे छोटे कणों में डिवाइड हो जाता है। The food we eat will be tasted by your tongue and teeth help in chewing. During cutting and chewing, the food is mixed with saliva, which is a digestive juice. It breaks down the food. सबसे पहला होता क्या है पाचन में, तो हम लोग भोजन करते हैं, जो दांत होते हैं वे जो है क्या करते हैं, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में जो है काटते हैं, और उसके बाद जो है जो हमारे अंदर में जो लार होता है, सलीवा होता है, उसके द्वारा जो है वो भोजन जो है अंदर हमारे पेट में पहुंचता है। Once the food has been swallowed, it starts on its way through our body. It passes from our mouth down to a tube called food pipe. जो फूड पाइप यहाँ दिखाई दे रहा है, इस फूड पाइप के माध्यम से जो है हमारा जो भोजन है क्या होता है, वो
मुलायम हो जाता है, सॉफ्ट होता है और इसके द्वारा जो है अंदर हमारा भोजन पहुंचता है। That is stomach in the form of a past, then this past enter into a very long tube-like structure called small intestines. उसके बाद जो है भोजन जो कहाँ पहुँचता है, उसके बाद जो है भोजन हमारे स्टोमेच में, ये स्टोमेच हो गया, इसमें भोजन पहुँचता है और यहाँ से जो है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा ये स्मॉल इंटेस्टाइन होता है और इसमें जो है हमारा भोजन पचता है और यहीं से जो है सारे जो है भोजन का पाचन होता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज नियरली 6 मीटर्स इन लेंथ, ये कितना मीटर लंबा होता है, ये लगभग जो है 6 मीटर 6 जो है 8 मीटर तक जो है ये लंबा होता है। इट आल्सो सेक्रेट्स सम जूसेस व्हिच हेल्प्स इन फर्दर डाइजेशन, यहाँ से कुछ ऐसे जूस निकलते हैं, कुछ ऐसे रस निकलते हैं जो हमारे पाचन में हेल्प करते हैं। द वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इंटर अनदर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद जो यहाँ से भोजन जो है कहाँ पहुँचता है, ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है जिसे हम लोग छोटी आंत और बड़ी आंत के नाम से जानते हैं, इसमें जो है भोजन पहुंचता है जो अनपचा भोजन होता है। From there it goes out of the body through an opening known as anus, उसके बाद जो है जो यहाँ एनस दिया होता है जिसे हम लोग मल द्वार के नाम से जानते हैं, वहां से जो है ये हमारा जो अनपचा भोजन होता है अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो जो है हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। हेल्थी ईटिंग हैबिट्स, कौन कौन से जो है हैबिट्स होते हैं, कौन कौन से खाने के जो है आदत होते हैं, अच्छी आदत गुड हैबिट्स, वो हम लोग जानेंगे। हेल्थी ईटिंग हैबिट्स लीड टू गुड हेल्थ, सम हेल्थी ईटिंग हैबिट्स आर गिवन बिलो, यहाँ पे कुछ जो है गुड हैबिट्स दिए गए हैं। ईट ए बैलेंस डाइट, ओनली ईट प्रॉपर बैलेंस डाइट, हमेशा जो है हम लोगों को एक संतुलित आहार ही लेना चाहिए। ईट योर फूड एट फिक्स टाइम, हम लोग को जो भोजन जो है क्या करना चाहिए, अपने एक नियत टाइम पे करना चाहिए, समय पे करना चाहिए। च्यू योर फूड वेल, हमेशा भोजन को चबा चबा के खाना चाहिए। गुड च्यूइंग, डू नॉट बी इन हरी, कभी भी भोजन जो है तेजी में नहीं करना चाहिए। डू नॉट प्ले एज सून एज यू फिनिश ईटिंग, कभी भी जो है भोजन क्या करना चाहिए, खेलते समय या खेलते खेलते जो है खाना हम लोग को नहीं करना चाहिए। डू नॉट ओवर ईट, कभी भी जो है ज्यादा नहीं खाना चाहिए, ओवर ईटिंग जो है हम लोग को नहीं करना चाहिए। माइक्रोब्स, व्हाट इज माइक्रोब्स, माइक्रोब्स होते क्या है, तो माइक्रोब्स आर वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म, हमारे आसपास में हमारे जो है इन्वायरमेंट है, हमारा जो वायुमंडल है उसमें जो है इतने छोटे छोटे जो है ऑर्गेनिज्म होते हैं, इतनी छोटे छोटे जो है जीव होते हैं जिन्हें जो हम लोग ओपन आई से खुली आंखों से जो है नहीं देख सकते हैं। दीज आर कॉल्ड माइक्रोवेव्स। Microbes, they cannot be seen with naked eye, they can only be seen through a microscope, जिन्हें हम लोग माइक्रोस्कोप की सहायता से, यानी कि माइक्रोब्स कौन होते हैं, जिन्हें हम लोग माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं। These are called microbes. Microbes are found everywhere, ये चारों तरफ हमारे पाए जाते हैं। They can be found in air, water, soil, food and also in and outside the bodies of animals, ये जो जानवर होते हैं उनके आसपास में, हमारे फूड में, हमारे भोजन में, हवा में, पानी में, मिट्टी में, सारे जगह everywhere is present, microbes are everywhere present. Some microbes are useful to us and some are harmful. Some microbes, कुछ microbes जो होते हैं वो हमारे लिए यूजफुल होते हैं और कुछ जो क्या होते हैं वो हमारे लिए अनयूजफुल होते हैं, यानी कि हार्मफुल होते हैं। The microbes which cause disease are called germs. ये माइक्रोब्स जो होते हैं हमारे लिए बीमारियां लेकर के आते हैं जो हमारे हार्मफुल होते हैं। काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स, कौन कौन से माइक्रोब्स होते हैं, कौन कौन से इनके काइंड्स होते हैं, तो देयर आर 4 मेन काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स। फर्स्ट इज बैक्टीरिया, उसके बाद वायरस, प्रोटोजोआ एंड फंगी। बैक्टीरिया मींस ये सिंगल सेल प्लांट्स होते हैं, बैक्टीरिया में जो है सिंगल सेल्स होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं और दे कॉज डिजीज लाइक ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थीरिया एंड टाइफाइड। बैक्टीरिया से जो है कौन कौन से हमें रोग होते हैं, कौन कौन सी डिजीज होती है, तो ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थीरिया एंड टाइफाइड, ये सारे जो है बैक्टीरिया से होते हैं। वायरस से कौन कौन से रोग होते हैं, तो वायरस से जो है आपको मिसल्स हो जाएंगे, कॉमन कोल्ड हो जाएगा, मॉक्स हो जाएगा, यानी कि ये जो है वायरस से हमें, जैसे आजकल जो है आप लोग सुनते होंगे कि जो कोरोना वायरस है, कोविड-19 वायरस जो है वो भी जो है एक प्रकार का कोल्ड सिम्टम्स यानी कि कॉमन कोल्ड्स जो है सिम्टम्स वाले जो है वायरस हैं। और ये जो वायरस जो है हवा के माध्यम से या किसी को छूने के माध्यम से, यानी कि ये हमारे चारों तरफ प्रेजेंट रहते हैं और उसमें जो है हमारे लिए वो हानिकारक हो जाते हैं। प्रोटोजोआ, दीज आर सिंगल सेल्स एनिमल्स, ये जो है प्रोटोजोआ जो एक प्रकार के एनिमल्स होते हैं,
ये जीव हैं और ये सिंगल सेल्स होते हैं। मोस्ट ऑफ दीज आर हार्मलेस बट सम कैन कॉज डिजीज लाइक मलेरिया एंड डिसेंट्री, यानी कि ये कुछ ऐसे प्रोटोजोआ होते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं और क्या करते हैं, वो मलेरिया जैसी बीमारी को जो है देते हैं। फंगी, these are plants like organisms which grow on decaying matters. Some fungi attack human skins and cause disease like ringworm. जो फंगी होते हैं ये एक प्रकार के क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जो हमारे आसपास में जो सड़े गले पदार्थ होते हैं वहां पे आ जाते हैं, वहां पे जो है इनका जो है ग्रो करने लगते हैं। कुछ ऐसे फंगी होते हैं जो हमारे स्किन पे भी जो है, स्किन में भी जो है ग्रो करने लगते हैं और बीमारी को फैलाने लगते हैं। जैसे आपका जो है रिंगवर्म यानी खुजली हो गया, दाद हो गया, ये सारे जो है आपको बैक्टीरिया के द्वारा ही होता है।